कार्यक्रम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से हर जिलों में दिया गया है प्रोग्राम, जो हर समय हर जिले में बनाया जा रहा है, प्रदेश कार्यालय में बनाया जा रहा है। मैं आज उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, माननीय नेताजी को, अखिलेश जी को। उन्होंने अति बैकवर्ड का, अति एक छोटे समाज का आज उन्होंने अपने आप को पीढ़ियों से जोड़कर अपने आप को लंबा समय चलाने का काम किया। साथियों, आज हमारे बीच में मान्यवर काशीराम भी नहीं है। उनकी जयंती बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आए हैं, बैठे हैं। मैं आज उनको उनके इतिहास में बात कहना चाहूंगा। साथियों, उन्होंने हमेशा, हम लोग जब 93 में आए थे पार्टी में, तो इस समय पार्टी में यहाँ कोई नहीं था। साथियों, 4 लोग थे, वे आज हमारे बीच से चले गए या कुछ है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जब हमने 93 में हमने उनका भाषण सुना, माननीय काशीराम जी का, लखनऊ के अंदर, तो उन्होंने बड़ी पीड़ा की बात की। बड़े छोटे छोटे समाज को, जिनको ठोकर मार देते थे, जिनको दूर कर देते थे, उनकी बात उन्होंने करने का काम किया। साथियों, उन्हें आस्थान दिलाने का काम किया। साथियों, उन्होंने अपने आप को कहा, खड़े हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, मजबूत हो जाओ, मांगने वाले न बनो, देने वाले बनो। उन्होंने अपने समाज को, अति बैकवर्ड को, अति छोटे छोटे समाज को, कस्सा, पाल, सैनी, प्रजापति, दलित, हर समाज को उन्होंने उठाने का काम किया। साथियों, उन्होंने जब किया तो हमारा उस समय हौसला बढ़ा। तो हम लोग जब 93 में मीटिंग में गए थे, तो साथियों चुनाव की सभा थी, दोनों मिलकर गठबंधन किया था। आज हमारे बीच में ही हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने उस समय उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। साथियों, और चुनाव में सफलता मिली। उनको 84 या 85 विधायक उनके आए, हमारे 100 कुछ विधायक आए। तो साथियों, सरकार बनने का काम समाजवादी पार्टी में बनाया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी, जिन्होंने हमेशा अति कमजोर लोगों को उठाने का काम किया, उन्हें संगठन में लेने का काम किया, उन्हें मंत्री बनाने का काम किया, उनको शिक्षा देने का काम किया, स्टेडियम देने का काम किया। उन्होंने हर समाज को अपने समाज से जोड़ने का काम साथियों किया है। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। जैसे माननीय चौधरी चरण सिंह का नाम रहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी चरण सिंह तेरा नाम रहेगा। ऐसे ही साथियों, मुलायम सिंह नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुलायम सिंह तेरा नाम रहेगा। साथियों, उन्होंने देने का काम किया। आपको यूनिवर्सिटी दी तो माननीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर देने का काम किया। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, कोऑपरेटिव बैंक दिया तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे दिया, और आपका एयरपोर्ट दिया चौधरी चरण सिंह के नाम पे दिया। साथियों, आज हमें होना चाहिए तो हमें सच्चे सिपाही के हैसियत से होकर अपने माननीय मुलायम सिंह जी की कमर को नहीं, उनकी ताकत को, उनके बल को, उनकी शक्ति को, उनको ताकत को हमें माननीय अखिलेश जी को देना चाहिए। एक वोट, एक सपोर्ट हमें सोच के डालनी चाहिए। साथियों, हम समाजवादी पार्टी को वोट डालने, उन्होंने लोहिया जी के साथ किया, लोहिया जी के साथ काम किया, बहुत ज्यादा किया। आज तक मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कर उन्होंने दिखाया। लोहिया जी का पार्क बनाने का काम किया, लखनऊ के अंदर, गोमती के अंदर, ताज होटल के सामने बनाने का काम किया। साथियों, नेता ऐसा होना चाहिए जो हर समाज को नेता चाहता है, चाहे एटा इटावा में, चाहे पारसी हो, चाहे सैनी हो, चाहे राज्यसभा हो, उनको भी देने का काम माननीय नेताजी ने किया। जात पात से उठकर उन्होंने अपने आप को एक छोटे किसान से होकर, एक छोटे हालात से उतरकर उन्होंने दिखाया प्रदेश के अंदर सरकार कैसे चलती है, कैसे सरकार बनती है। गन्ने का रेट हो, खाद का रेट हो, चाहे विकास का काम कोई भी हो, जो माननीय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश जी ने किया, साथियों इतना कोई नहीं कर पाएगा। आज मैं कहना चाहूंगा, बहन जी के साथ सरकार बनी थी, साथियों बहन जी के साथ सरकार चली, बहन जी के साथ सरकार चलने का काम हुआ, पर हमारी सरकार को तोड़ने का काम उन्हीं लोगों ने किया जिनकी आज चर्चा अब हो रही थी मंच पे। जातिवाद में, धर्मवाद में, माहौलवाद में, अपने आप को झूठ बोलने में किया। साथियों, उन्होंने गुमराह कर वो सरकार को उड़वाने का काम किया। वो सरकार चलती रहती तो देश के अंदर
आज प्रधानमंत्री माननीय मुलायम सिंह बहुत पहले बन जाने चाहिए थे साथियों, पर हम लोगों को अति बैकवर्ड के कारण नहीं बनन दिया। हर जगह कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी धाक अपना माहौल बनाने का काम किया। साथियों मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आज हमें माननीय काशीराम जी का इतिहास को पढ़ेंगे। आप सब लोग नेट रहे, मैं तो अनपढ़ हूँ साथियों, मैं इतना नेट नहीं चला सकता। आप उसका इतिहास पढ़ने का काम करो, उसके इतिहास में देखो पूर्व में किस किस ने क्या क्या काम किया है, उन्होंने कैसे आकर नौकरी छोड़कर माननीय काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश को चुनकर उन्होंने सरकार बनाने का काम किया साथियों, उसमें हर समाज को उन्होंने मंत्रिमंडल में लेने का काम किया साथियों। तो साथियों एक हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी ताकत है, जैसी चौधरी चरण सिंह जी ने हमें चुनाव का माहौल दिखाने का काम किया, उन्होंने अपने आप को एक माहौल बनाया साथियों। ऐसे ही माननीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने अपने आप को मूंगफली खाकर, मुरमुरे खाकर, आप झोपड़ियों में लेट कर हर समाज को देने का काम किया साथियों। हर समाज को उन्होंने पहले कहा, अति हमारा दलित जो है, हमारा जो आज तक कहीं किसी खाने में नहीं आता, उसको उन्होंने खाया, उसको खट्टा किया, फिर पाल कश्यप सैनी प्रजापति किया साथियों। व्हाट्सएप नहीं थे उस समय ये माहौल नहीं था, मैं फोटो बनाकर डाल दो दिखा दूं, वहां उस समय मेहनत थी। उनका वर्कर हम चुनाव लड़े हैं 3, आज भी उनका वर्कर जो संगठन का है और जहां मजबूत है बूथ तक, वो अपनी वफादारी से, उसे पैनल से, फोटो से, उसे किसी चीज से लालच नहीं, वो आज भी मजबूती के साथ में खड़ा रहता है। आज आने वाली 27 तारीख का, आने वाली 27 में हम लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार आ रही है, हर तरफ से आ रही है, पर साथियों पहले की तरह हम धोखे में ना रह जाए। 22 में जैसे हम लोग धोखा खा गए थे, ऐसे धोखा ना रह जाए साथियों। हमें एक वोट पर, एक सपोर्ट पर माने अखिलेश जी के लिए, माने नेताजी के लिए, माने अपने बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड उसके लिए हमें एक वोट पर लड़कर प्रत्याशी कोई हो, सिंबल का निशान जिसे मिलेगा साथियों, उसको वोट डालने का काम समाजवादी पार्टी का वर्कर सपोर्टर बूथ करने का संगठन का काम उसको रहेगा साथियों। सरकार बनेगी तो साथियों सबको भागीदारी रहेगी। अच्छी है तब, बुरी है जब, खाली भी चल रहे हैं तो सरकार में रहेगा आदमी, बड़े आपको मजबूत रहता है, बहुत ताकतवर रहता है साथियों। मंत्री कोई भी बनेगा, संतरी कोई भी बनेगा, वो तो जिसके नसीब में जो होगा वो बनेगा। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक मेहनत से एक वोट समाजवादी पार्टी को डालना। राकेश शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, छोटा भाई है, ये भी अपने आप को तैयारी कर रहा है, इसके लिए भी मेहनत कर अपने वोट डालने का काम। हर समाजवादी पार्टी पे 6 सिंबल रहेंगे, यहाँ पर 6 में 1-2 सिंबल नहीं जाएगा, गया तो 1 सिंबल जा सकता है हमारा कोई सा भी, जो कांग्रेस से गठबंध रही। माननीय नेताजी ने कहा है मैं 1 भी सिंबल किसी को देने का काम नहीं करूंगा मुजफ्फरनगर में, तो 6 की 6 समाजवादी पार्टी के सिंबल वो आप पे रहेंगे। आप समाजवादी पार्टी को मेहनत के साथ, वफादारी के साथ, अपने आप को मेहनत से लेकर जिताने का काम करेंगे। मैं संगठन को भी, संचालक मेरा छोटा भाई राशिद कर रहा है, इसको भी, साजिद को भी बधाई मुबारकबाद देता हूँ। बंसल साहब भी कर रहे हैं, सोमपाल छोटा भाई भी है, सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, सब बात है।